ये क्वेश्चन में बोला गया है, ए क्लोज सिलेंडर विथ अ बेस रेडियस ऑफ 14 मीटर एंड हाइट ऑफ 21 मीटर इज टू बी मेड विथ ए मेटालिक सीट ऑफ विथ 20 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सीट रिक्वायर्ड इफ वेस्टेज इज निग्लिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक सिलेंडर बनाना है एक मेटालिक सीट से, ठीक है। अब मेटालिक सीट है तो उसका विथ दिया हुआ है, मेटालिक सीट क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, उसका विथ दिया हुआ है 20 मीटर और अपने को निकालना क्या है, लेंथ निकालना है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ सीट। अब जो सीट का एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ सीट निकालना है, तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से ये क्वेश्चन में क्या है, क्लोज सिलेंडर का मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ से क्लोज है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, तो ऊपर जो सर्किल बनेगा नीचे जो सर्किल बनेगा ढक्कन लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अपने को हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 21 मीटर, 21 मीटर ये हाइट हो गया, ठीक है। और रेडियस दिया हुआ है 14, यानी ये वाला जो सेंटर से यहाँ का दूरी होगा ये 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि एरिया ऑफ सीट कैसा होगा, देखिए हम सीट बना कर दिखा रहे हैं, ऐसा होगा सीट, ठीक है, जिसका विथ दिया हुआ है 20 मीटर अपने को, ठीक है। और यहाँ से अपने को लेंथ निकालना है, ठीक है। तो दोनों एरिया को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ सीट और एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ सीट क्या होगा, तो देखिएगा L इंटू 20 होगा, ये तो एरिया है, लेंथ, ये देखिए लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो ये हो गया एरिया ऑफ सीट और वही एरिया ऑफ सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखिए साइड वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और ऊपर का जो दो सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, साइड वाला का 2 पाई RH होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सिलेंडर का क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और अपने को एक सर्किल का एरिया पाई RS पर। अब नीचे देखिए यहाँ एक पाई RS पर, ऊपर एक पाई RS पर, तो बनेगा क्या 2 पाई RS पर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो L इंटू 20 और 2 पाई R क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, H प्लस R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा L इंटू 20 बराबर 2 पाई को अपने को मालूम 22/7 होता है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 14, देखिए 14 दिया हुआ है ना, इंटू H प्लस R, H दिया हुआ है 21 अपने को, और 14 दिया हुआ है अपने को R का वैल्यू। अब देखिएगा L इंटू 20, जैसे कोई भी बड़ा एक्सप्रेशन हो तो कोशिश करना है उसको आराम से सॉल्व करने का। तो देखिए यहाँ से देखिए डायरेक्ट कट रहा है दो बार में, 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 22 इंटू 2, और अपने को मालूम कि 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग L बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए हम कर देते हैं एक साथ 2 को लिख लेते हैं, तो 4 इंटू 22 इंटू 35 अपॉन 20। अब देखिएगा 5 बार में 1 का जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 सते 35 हो जाएगा, और अपने को क्या मालूम है 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, देखिए ये 22 है और 7 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 130 आ जाए 110 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 से करना है 44 और जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 154। तो लेंथ कितना आ जाएगा, 154 मीटर में आएगा। मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि सारा यूनिट ही अपने को मीटर में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 154। थैंक यू।